अब एक एक करके हमारे एक्सपर्ट से उनकी स्टॉक कॉल्स लेते हैं। एंड किरण, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग, बताइए आज का क्या व्यू है, कौन से स्टॉक्स पे है आपकी नज़र? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट का स्ट्रक्चर देखें तो हमें लग रहा है कि दो ऐसे सेक्टर है जहाँ पे जो स्टॉक स्पेसिफिक तेजी है वो कंटिन्यू रह सकती है। तो एक है मेटल सेक्टर और दूसरा है इंश्योरेंस सेक्टर। तो इन दोनों के अंदर हमारे आज के प्रेफर्ड पिक रहेंगे। पहले हम मेटल सेक्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। तो जेएसडब्ल्यू स्टील का अगर आप चार्ट देखोगे तो काफी टाइम से 900 रुपए के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। मल्टीपल टाइम्स इसने 50 डेज 100 डेज मूविंग एवरेज को रिटेस्ट किया है। अब लास्ट वीक का जो आप क्लोजिंग देखोगे तो क्लियर कट उसने अपने जो क्लस्टर रेजिस्टेंस है 900 910 उसके ऊपर दिया है विद हेवी वॉल्यूम्स। अगर आप डेरिवेटिव्स डेटा की बात करोगे तो वहां पे भी हमें कहीं ना कहीं लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। तो जेएसडब्ल्यू स्टिल हम करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करके जाएंगे। ओवरऑल जिस तरह के चार्ट्स देख रहे हैं हम 944 हम स्टॉप लॉस सॉरी टारगेट रख रहे हैं। और स्टॉप लॉस के हिसाब से जो हमें मेंटेन करना है वो 904। तो 904 के स्टॉप लॉस से जेएसडब्ल्यू स्टिल बाई कीजिए। 944 का हमारा टारगेट रहेगा। नेक्स्ट जो कॉल है वो एसबीआई लाइफ है। एसबीआई लाइफ का आप चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट है नंबर वन। नंबर टू आप देखोगे तो काफी दिनों से वो अपने 100 डेज मूविंग एवरेज के नीचे को ट्रेड कर रहा था। अब कहीं ना कहीं अपनी 100 डेज मूविंग एवरेज हो गई, 200 डेज मूविंग एवरेज हो गई, 20 50 सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी जिस तरह का वॉल्यूम हुआ या तो डेरिवेटिव फ्रंट में आप देखोगे तो लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला है। तो एसबीआई लाइफ हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1470 के आसपास की क्लोजिंग है। 1500 तक का हमारा टारगेट रहेगा एंड 1450 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो एसबीआई लाइफ एंड जेएसडब्ल्यू स्टील हमारी तरफ से बाय कॉल्स रहेंगे। ठीक है, जेएसडब्ल्यू स्टील ये भी खरीदारी का सौदा है और इसके लिए टारगेट है किरण का 940 रुपए का। और एसबीआई लाइफ शुक्रवार को हमने देखा था कि दिन के ऊपरी स्तर पर जाकर ये शेयर बंद हुआ था करीब 1.5% के आसपास की तेजी के साथ, और इसका टारगेट होगा 1500 रुपए का। तो दो खरीदारी के सौदे हैं किरण जी की तरफ से। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, आयुष मेहता। आयुष जी गुड मॉर्निंग, बताइए अब आपके शेयर्स कौन से हैं, आप क्या खरीदने की सलाह दे रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे भी यहाँ से दो बाई कॉल्स ही रहेंगे। फर्स्ट बाई कॉल होगा मेरा अपोलो हॉस्पिटल्स पर। अगर हम अपोलो हॉस्पिटल की बात करें तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है वीकली चार्ट पे और उसके ऊपर ही उसने क्लोजिंग रखी है। प्लस एक पॉजिटिव आरएसआई क्रॉसओवर भी देख रहे हैं हम इसके वीकली चार्ट पे। 100 डे मूविंग एवरेज से काफी टाइप से सपोर्ट लेकर स्टॉक चला था और इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो मुझे लगता है अपोलो हॉस्पिटल को यहाँ से बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 6350। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 6140 का रहेगा। सेकंड स्टॉक है मेरा इक्विटास बैंक। इक्विटास बैंक की अगर हम बात करें तो अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये स्टॉक ने अपना आपको वेट पेज रखा, क्लोजिंग ऊपर रखी है। प्लस इसके भी वीकली चार्ट पे ट्रेंड लाइन का हम ब्रेकआउट देख रहे हैं जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है। प्लस एक मंथली चार्ट पे के जो लाइन चार्ट है उसमें हम डबल बॉटम फॉर्मेशन देख रहे हैं। तो मुझे लगता है इक्विटास बैंक को यहाँ से लिया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 110। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 9750 का रहेगा। ठीक है, ये इक्विटास, एयू स्मॉल, बंधन, ये इस तरह के जो कुछ बैंक्स हैं या फिर छोटे बैंक्स हैं, इनफैक्ट मैं बोलूँगा इन सब पे आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर इस बार ये लीडरशिप ज़्यादा ले सकते हैं। ऑल्दो ये बैंक निफ्टी के कई बार पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बैंक निफ्टी जब चलेगा तो इनके मोमेंटम को काफ़ी फास्ट करेगा। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पे आप ज़रूर ध्यान रखिए। दूसरा शेयर है अपोलो हॉस्पिटल। एक काम करते हैं, वैशाली की कॉल्स अभी लेना बाकी हैं। वैशाली गुड मॉर्निंग, आपके ट्रेड कौन से हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। सो जैसे कि मैंने बताया मुझे बैंकिंग स्टॉक्स में अभी ठीक लग रहा है। तो एचडीएफसी बैंक इज वन ऑफ द बैंक्स जो काफी समय से रेंज के अंदर ही रहा है और हमने देखा फ्राइडे भी एक मोमेंटम बन रहा है कमिंग आउट ऑफ द रेंज। सो मेरा नियर टर्म के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1585। बट अगर जो पोजिशनल लेना चाहता है तो 1570 के सपोर्ट के साथ ये खरीदा जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 1620 टू 1630। दूसरा है, मैंने देखा फ्राइडे को हम देख रहे थे दैट राइस स्टॉक्स में काफी मोमेंटम शुरू हुआ है। कोहिनूर है, केआरबीएल। सो केआरबीएल एक अच्छी सी कैंडल विद गुड वॉल्यूम शुरुआत हुई है एंड इट शोज साइंस ऑफ बॉटमिंग आउट। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी ठीक रहेगा। सो 295 के स्टॉप लॉस के साथ मैं ये ट्रेडिंग टारगेट पोजिशनल ट्रेड रहेगा 340 के टाइम। ये जो आपका केआरबीएल है ना मैम, ये मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। मैं कल परसों खुद भी शेयर को देख रहा था। और मॉनसून की थीम अगर आप चेक करेंगे ना, मॉनसून या सरकार के हिसाब से भी थोड़ा चेक करेंगे, देखिए थोड़ा बजट जो इस बार आएगा ना तो किसान ओरिएंटेड आएगा। पहला, अच्छा मॉनसून आएगा। दूसरी बात, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इनके अंदर वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी है। अभी भी केआरबीएल चलता हुआ शेयर था, रुक गया था, साइडवेज हो गया, फिर चल सकता है। इससे पहले फर्टिलाइज़र चले, ट्रैक्टर वाली कंपनी चली, आइशर एस्कॉर्ट्स आप चेक कर लो, आप सारे केमिकल एंड फर्टिलाइज़र आप चेक कर लो।
ठीक, तो आप अब आप ये देखोगे कि अब KRBL ये ना और लेग, सेकंड लेग और क्लासिक और फाइन ट्यून होते जाओगे, आपको देखते जाना ये सारे के सारी चीज़ें आपको चलती हुई दिखेंगी। और सब शुगर वाली कंपनीज चली, बीच में आपको ध्यान होगा 3-4 दिन से लगातार शुगर चले। तो ये सारे के सारे शेयर्स बड़े इंटरेस्टिंग है, खासकर कमोडिटी और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए। KRBL उसी में से एक है, चावल से जुड़ी हुई कंपनी है। ठीक, इसके अलावा HDFC बैंक विशाली पारिक ने कहा है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको आयुष मेहता ने कहा। एक बार आज सब किरण सर की भी कॉल्स दिखाना, आयुष सर की कॉल्स भी दिखाओ और किरण सर की कॉल्स भी दिखाओ। एक और चीज़, दोनों ने बैंकिंग काउंटर्स दिए हैं, आपको ध्यान होगा आयुष ने भी एक बैंकिंग काउंटर आपको दिया है, छोटा स्मॉल फाइनेंस बैंक वाला। किरण जानी की कॉल्स में एक स्टील वाली कंपनी है JSW स्टील, ये भी एक नोटिस करने वाला शेयर है। कमोडिटीज़ के अंदर इंटरेस्ट अच्छा है। और इसके अलावा किरण जानी की एक और कॉल भी है, वो SBI लाइफ इंश्योरेंसेस वाली कंपनीज को पता है ना, बीच में सरेंडर वैल्यू वाली एक खबर आई थी, वो खबर हालांकि नेगेटिव थी, लेकिन 2 घंटे लगे सिर्फ ब्रोकिंग हाउसेस को रिपोर्ट छापने में। 2 घंटे बाद आपने देखा कि सारी लाइफ इंश्योरेंसेस कंपनीज डेज हाई पे जाके बंद हो गई। खबर आने पर तो गैप डाउन खुले थे ये, फिर डेज हाई पे बंद हुए, नेक्स्ट डे कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट आ गया। तो आपने क्या ज़बरदस्त मोमेंटम आते हुए देखा। ये सारे के सारे ट्रेड अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। एक्सपर्ट और जुड़ गए हैं, कुछ बोरा जुड़ गए हैं और चंदन तापड़िया जुड़ गए हैं। कुछ जी और चंदन जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। स्वागत हिट न्यूज़ और स्वदेश पर। चंदन जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं, कहां कन्विक्शन है आपका? जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो बाजार है वो लगातार अपने आप को होल्ड कर रहा है और नई ऊंचाई यहाँ पे देखने को मिल रही है। अल्टीमेटली हमारे जो टारगेट है वो 24,000 है और ऐसा लग रहा है कि स्लो एंड स्टडी बाजार उस टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल हम ऐसा मान रहे हैं निफ्टी में कि जब तक ये 23,200 के ऊपर होल्ड रहता है, कोई भी छोटा मोटा डिक्लाइन आता है वो खरीदारी में तब्दील होना चाहिए ऊपर में 23,750 24,000 तक के टारगेट के लिए। स्टॉक वाइज बात करें तो मेरा पहला ट्रेड रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। निफ्टी ऑटो एक नई ऊंचाई पे है, ये एक सेक्टर है जहां पे आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली देखने को मिली है। महिंद्रा एंड महिंद्रा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेम पूरे ऑटो सेगमेंट पे है, जहां पे हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, तो एमएनएम पे खरीदारी की सलाह रखेगी। सपोर्ट रहेगा लगभग 2,875 के आसपास, 2,875 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 3,060 तक के टारगेट रहेंगे। दूसरा ट्रेड हमारा रहेगा डिफेंसिव। जितने भी डिफेंस नेम है, चाहे HAL, BL की बात करें या फिर शिपिंग नेम की बात करें, कोचिन, माझगांव, पारस डिफेंस या फिर दूसरे GRSC, तो डिफेंस पे HAL पे पॉजिटिव है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पे HAL पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 5,100 का सपोर्ट है, 5,400 के टारगेट यहाँ पे बनेंगे। तो महिंद्रा और महिंद्रा, M&M और HAL 2 प्रिफर्ड पिक रहेंगे और हमारा मानना है ऑटो और डिफेंस और शिपिंग सेक्टर यहाँ पे आउट परफॉर्म बाजार को करते हुए नजर आने चाहिए। दोनों के दोनों ये जो शेयर है ना, ये गैप के साथ खुलेंगे, HAL भी और M&M भी। इस गैप के बाद भी खरीदना है क्या दोनों को? मैं बताऊं, ये काउंटर पे हम लगातार बुलिश है और इनफेक्ट आज नहीं हर बार इनको रिकमेंडेशन कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है, आप इंट्राडे ट्रेडर हो, पोजिशनल हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, तीनों ही मायने से, तीनों ही व्यू से इस काउंटर में तेजी करनी चाहिए। तो गैप अप होता है तो गैप अप भी चेस कर सकते हो। यदि आप शॉर्ट टर्म मूव के लिए प्ले करना हो तो अवॉइड करें, बट ओवरऑल मेरा ऐसा मानना है कि हर लेवल पे यहाँ पे बढ़त होनी चाहिए, स्ट्रेंथ है, मोमेंटम कंटिन्यू रहेगी। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसको फॉलो कर सकते हैं। गैप अप होता है तो थोड़ा सा सपोर्ट को ऊपर की तरफ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों स्टॉक्स पर आपके लिए रणनीति। इस बीच जान लेते हैं कि उनके शेयर्स कौन से हैं। कुछ बताइए, क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे आप? जी अभिषेक, फर्स्ट ऑफ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल द पैनलिस्ट। वेल देखिए, हमें लग रहा है यहाँ से मार्केट्स थोड़े से स्ट्रेच्ड हैं। बायस देखिए यहाँ पे हमें लग रहा है ओवरऑल जो है वो मीडियम टर्म के हिसाब से पॉजिटिव है। नियर टर्म के हिसाब से हो सकता है कि जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो वो नई पोजीशंस बनाने के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल ना हो, तो इट्स अ गुड आइडिया टू बाय ऑन पुल बैक्स। अगर आपको निफ्टी में 200 से 500 पॉइंट का डिप मिले आने वाले कुछ समय में, तो बाय करना ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा। हो भी सकता है कि मार्केट काफी देर तक सस्टेन कर जाए बिफोर गिविंग यू दैट सॉर्ट ऑफ अ डिप। So the other way to write this would be to have long positions, continue holding them, लेकिन एक strict trailing stop loss के साथ। तो ये व्यू रहेगा हमारा ओवरऑल निफ्टी पे। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, देखिए बहुत से स्टॉक्स हैं जो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। इनमें से एक स्टॉक भारत फोर्ज, ये हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था आप ही के चैनल पे 1675 1700 के 2 टारगेट्स के लिए। अब भारत फोर्ज में हमारा सेकंड टारगेट भी अचीव हुआ है। यहाँ पे हमें लग रहा है 1750 1785 के नए टारगेट के लिए भारत फोर्ज में फ्रेश पोजीशंस भी इनिशिएट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशन वाले बिल्कुल बने रहें। 1690 1680 के जोन के आसपास अपना स्टॉप लॉस लेके चले। दूसरा स्टॉक है JSW एनर्जी। इस स्टॉक की चर्चा भी हमने अक्सर की है। पिछले 8 से 10 सेशंस में बहुत ही शानदार राइज देखने मिला है।
फ्राइडे का मूव इसमें एक ब्रेकआउट सा था और वॉल्यूम भी उसमें हमें मार्जिनल अपटिक देखने मिला था। तो इसमें भी हमें लग रहा है 700 से 715 के जो लेवल्स हैं, ये आने वाले कुछ दिनों में देखने मिल सकते हैं। 675 इसके करीब अपना स्टॉप लॉस लेके चले। ठीक है, ये दो शेयर कुछ की तरफ से भारत फोर्ज और जेएसडब्ल्यू एनर्जी। इस बीच कपिल शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, गुड मॉर्निंग। बताइए आपके शेयर कौन से हैं? जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहला वही मार्केट का आज भी इनके ऊपर की ओर ट्रेंड हमें देखने मिल रहा है, तो बाय के साइड में ही है और कैश सेगमेंट से है। एक है सेंचुरी प्लाई 700 के लेवल पे अभी चल रहा है। काफी टाइम से एक बहुत अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली हुई है, टाइम वाइज करेक्शन भी होने के बाद में और रिसेंट दिनों में हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला था। तो 700 रुपए के लेवल पे यहाँ पे बाय का व्यू बनता है। 688 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 730 के हमें टारगेट देखने मिल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक मेरा जीएमआर इंफ्रा का रहेगा। जीएमआर इंफ्रा का भी ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी अच्छा था। 115 दिन की जो रेंज बनाई थी उसका हमें ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है। 95.1 के यहाँ पे बाय का व्यू बनता है। 93 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में हमें 98, 99 के टारगेट देखने मिल सकते हैं।